सो नाउ एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 2273 का प्राइस 11% के साथ यहाँ पर जो है ना डाउन के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और ये बताया जा रहा है कि Q2 के नंबर जो है ना काफ़ी खराब आए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आपको कंप्लेनिंग वाले नहीं लगेंगे। दो रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आपका एमटार टेक्नोलॉजीज 11% गिरा हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि ये गिरावट रुकेगी कहाँ पर ये लेवल जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे और क्या फर्दर क्रैश बाकी है इस स्टॉक के अंदर। तो Q2 के नंबर्स आने के बाद सभी ने अपडेट करना स्टार्ट कर दिया और Q2 के नंबर्स के बाद 12% तक टूटा। वीक Q2 बताया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाइडेंस जो है FY24 की उसमें आपका मार्जिन कट देखने को मिला, यानी कि कंपनी की तरफ से जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आ रही है उसमें कट देखने को मिला है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये आपका बनता है कि जो आगे की जो गाइडेंस है कंपनी की वो बहुत ही वीक है, मार्जिन कट होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, सो दैट यहाँ पर यानी कि वैल्यूएशन पर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से आज डिस्काउंट कर गया है कहीं ना कहीं ये स्टॉक है। लेकिन दूसरा रीजन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको भी समझना और उसको हम देखेंगे और समझेंगे और उस हिसाब से आप वैल्यूएशन को कैलकुलेट करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं Q2 के नंबर आपको समझा दूं। देखिए नंबर कंप्लेनिंग वाले तो है ही नहीं, ये तो कहने की बात है। जो भी गिरा है ये सिर्फ दो रीजंस की वजह से गिरा है। और आप नंबर देखो तो इस क्वार्टर के अंदर एक 166.84 करोड़ की यहाँ पर जो है नेट सेल यहाँ पर करके दिखाई है इस कंपनी ने। क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ती हुई नजर आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो 126 करोड़ से बढ़कर 166.84 करोड़ है, यानी कि आपका क्वार्टर दर क्वार्टर 9.36% का जो जंप है वो हमें देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32.22% का यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसमें तो सब कुछ अच्छा है, कमाई तो अच्छी हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर ना एक डेंट है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। 24.68 करोड़ से घटकर 20.46 करोड़ रह गए। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर जहां पर जो है ना अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। अच्छी खासी क्या, एक नॉर्मल जंप है, एक ना इनलाइन नंबर से एक्चुअल में अगर आप कहें 20.34 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट जो है 20.46 करोड़ हो गया है। तो इसमें कुछ जंप हमें जो है ना एक मेजर जंप देखने को नहीं मिल रही है, सुस्त ही है। यानी कि नंबर्स अगर आप कहें तो आपका जो क्वार्टरली नंबर्स में अगर आप रेवेन्यू अगर देखें या नेट सेल देखेंगे तो बस उसी में थोड़ा बहुत जंप है। अदरवाइज यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें कोई ग्रोथ है नहीं, कोई बड़ी ग्रोथ है नहीं। सो दैट इसकी वजह से कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज हुआ ही नहीं है, जो था वैसा का वैसे ही है। सिंपल सी बात है, 6.61 था 6.65 हमें देखने को मिला है। तो कोई बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक ना आपका रीजन जो है ना वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले जो दूसरा रीजन है उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको ना अभी जो नंबर्स आए हैं हमें अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 क्वार्टर का नीड पड़ेगा और 4 क्वार्टर का हम जो EPS है उसको हम ऐड करते हैं। तो ये जो EPS आपके सामने दिए गए हैं इनको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 33.58 का EPS। इन सबको ऐड करने बाद, इन सभी EPS को ऐड करने के बाद अब देखते हैं कि क्वार्टरली नंबर से पहले अर्निंग पर शेयर कितना था और अभी यहाँ पर जो है वो कितना है। तो आपका Q2 से पहले आपका जो EPS था वो 34.96 का था और अभी निकल के आया 33.58 का EPS। यानी कि अब आप समझ जाइए कि अर्निंग पर शेयर में अगर गिरावट आती है तो फिर वो सीधा इम्पैक्ट करता है P रेशियो को। और P रेशियो यहाँ पर ना आपका इंक्रीज ही होता हुआ नजर आया, डिक्रीज होता हुआ नजर नहीं आया। जबकि हमें चाहिए वैल्यूएशन कंफर्ट। हर क्वार्टर में क्यों मायने रखा जाता है, इक्का दुक्का क्वार्टर चलो ठीक है, एक ना खराब निकल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल स्लो ग्रोथ ही चल रही है तो वो फिर मायने रखता है। और आप पहले से ही अगर आप वैल्यूएशन हाई पर बैठे हैं और तब आकर आप जो है ग्रोथ नहीं ला पा रहे हो तो वो फिर यहाँ पर जो है ना मायूसी आती ही है किसी भी स्टॉक के अंदर। सेम टू सेम यहाँ पर यही हुआ। EPS 33.58 का है और P रेशियो आपका 64.90 का है, ठीक है। तो 64.90 का P रेशियो आप इंडस्ट्री P से कंपेयर कर लो, 17.89 का इंडस्ट्री P है, उसके कंपैरिजन तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 4 टाइम के आसपास ऊपर कामकाज कर रहे हो। तो 4 गुना आप पीयर कंपैरिजन, इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन आपकी वैल्यूएशन है। तो वो आप समझिए आप ऑलरेडी काफ़ी महंगे। दैट्स वाई ये मुझे सेकेंड रीज़न लगा कि आप पहले से ही महंगे थे और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए था। लेकिन इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है कैलकुलेट करने पर। सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर P रेशियो पर कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, जबकि हमें चाहिए था P रेशियो पर इम्पैक्ट और डिक्रीज चाहिए था, इंक्रीज नहीं चाहिए था।
इसी वजह से ये सेकंड रीज़न ये है कि आपकी वैल्यूएशन कंफर्ट इस क्वार्टर में नहीं मिल पाई है। सीधा सीधा बात ये है कि आपकी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिल पाई है, आप ऑलरेडी पहले से महंगे थे, उसकी वजह से आपका डेंट लगता हुआ नजर आया स्टॉक के भाव पर। सो दैट ये रहा दूसरा रीज़न। और अभी लगता है कि कोई ग्रोथ की आप यहाँ पर जो है ना कोई शायद गुंजाइश नहीं है कि स्टॉक का भाव रैली दिखा दे, कोई बड़ी रैली दिखा दे, क्योंकि और फिर महंगा होगा, फिर और वैल्यूएशन स्ट्रेच होगी, ऑलरेडी स्ट्रेच है लेकिन और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। और एमटार कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो बहुत एक ना छोटा मार्केट कैप है। प्राइस आपको देखने को मिल रहा है बड़ा, छोटा मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर्स का इंपैक्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है एमटार के अंदर, बट ग्रोथ नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एमटार के अंदर जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, और 7,000 करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद भी यहाँ पर आप पैसे देखिए कि अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने निवेश कर रखा है। अभी तो पूरा डेट नहीं है अक्टूबर का, म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है यहाँ पर बाइंग कर रखी है और लगातार है, और ये अक्टूबर का है और कोई भी सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली। अक्टूबर वाले जो डेटा आया है सितंबर का, अक्टूबर के अंदर वो यहाँ पर आपको अक्टूबर वाला जो डेटा है वो नवंबर में आया है, तो अक्टूबर में कोई सेलिंग देखने को नहीं मिली है म्यूचुअल फंड की तरफ से, ये एक अच्छी बात है। तो इस एनालिसिस से, छोटी सी एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और आप भी कैलकुलेट करिएगा, कहीं मेरी कैलकुलेशन में कुछ अगर कमी रह गई हो तो एटलीस्ट बता दीजिएगा। वैसे कुछ यहाँ पर जो है कैलकुलेटेड में कोई कमी नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है लास्ट ये आपके सामने चार्ट है, और आज हमें एक गैप हमें देखने को मिला है स्टॉक पर और चार्ट पर एक्चुअल में, और स्टॉक जो है ना वो 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पाता। ये ग्रीन लाइन जो है वो 50 डेमा की, और लगातार आप देखिए कि इस स्टॉक के ये स्टॉक ना नीचे ही बना हुआ है। लगातार जो कैंडल बन रही हैं वो पहले से ही ये सचेत कर रही थी कि यार यहाँ पर 50 डेमा ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और पैटर्न यहाँ पर वहीं से निगेटिव हुआ, और फिर आपके आगे Q2 के नंबर्स, और यहाँ पर एक गैप हमें देखने को मिला। ये नीचे खुला ही था, 11.44% पर क्लोजिंग हुई है, बताइए। तो ये यहाँ पर है। अब हम जिस जगह पर, जिस प्राइस पर, वहाँ पर सपोर्टिंग की अगर बात करें तो कहाँ पर है सपोर्ट्स? जी हाँ, लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, एक रेंज टूटी है 2400 से 2440, ये रेंज नहीं टूटनी चाहिए थी। ये रेंज सपोर्टिंग रेंज थी, बहुत अच्छी खासी रेंज थी, इस स्टॉक के अंदर टूट गई तो वो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये स्टॉक बाउंस दिखाए तो हो सकता है कि इन लेवल्स के पास जाए, और वहाँ पर ये चेक करिएगा कि 2430 तक अगर गया भी है, 30-40 तक गया भी है, तो क्या वहाँ सस्टेन कर रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो वहाँ से फिर से एक डाउन साइड यहाँ पर ये स्टॉक दिखाने के लिए तैयार रहेगा। तो इस ध्यान रखिएगा। अभी एक जो सपोर्टिंग रेंज थी ना वो अब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रेंज बन चुकी है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। कहाँ पर है सपोर्ट? 2230 के आसपास, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ना एक लेवल, यहाँ पर मिस्टेकली 2230 नहीं, 2200 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2200 के आसपास का है, 2210 से 2200, तो ये आपका एक सपोर्टिंग लेवल है। और अगर ये लेवल टूट गया फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रेंज ओपन होगी 2163 तक की, तो 2163, और अगर वो लेवल भी गए तो फिर इसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन आएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ना पास के लेवल्स हैं, इसीलिए आपको ये लेवल दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज आप 100 डेमा के नीचे चले गए हो, और अगर 100 डेमा अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया ना तो आपका 200 डेमा तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो है 2050 तक के जो लेवल्स जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। तो वो यहाँ पर ना थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अगर स्टॉक के अंदर गिरावट आई तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक बार मैं और बता दूं, इंपॉर्टेंट लेवल 2210 से 2200 रुपए का, ये आपका अब नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर बनता हुआ इस जगह पर, ठीक है। और अगर ये टूटे तो 2163 तक की कहीं ना कहीं जगह ओपन हो सकती है, और अगर 2163 भी अगर यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया तो फिर यहाँ पर तो 2050 रुपये तक का यहाँ पर जो है ना 200 डेमा, वहाँ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की बात ये स्टॉक कर सकता है। तो इस पर नज़र बनाए रखिए। किसी को बाई करना है तो इन लेवल्स के हिसाब से अपना जो है पोजीशनिंग करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लेवल टू लेवल चलेंगे, आपके पास एक अच्छा बाइंग प्राइस आ जाएगा, आपको इस स्टॉक के अंदर जाना दिक्कत नहीं होगी। तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपके सामने यही है, तो यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी वैल्यूएशन तो हाई है ही, फंडामेंटली ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है, ये तो यहाँ पर दिखाई देता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।